हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। आई एम अक्षय सोनी, रीजनिंग फैकल्टी एट अभिपीडिया। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपके एग्जाम्स की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज इस रीजनिंग के नए सेशन में हम जो है डिस्कस करेंगे डायरेक्शन सेंस, जिसका पार्ट 1। आज हम डिस्कस करेंगे इसमें एंगल बेस्ड क्वेश्चन। मैं आपको बेसिक से बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस को आप इजीली कैसे कर सकते हो। और सेकंड पार्ट है इसमें मूवमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसके आगे के भी जो है पार्ट में रहेगा ये मूवमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें कि हम बड़े क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप जो है गवर्नमेंट जॉब की, पंजाब गवर्नमेंट जॉब के जितने भी एग्जाम्स हैं, ठीक है, जिसमें कि नायब तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, पंजाब पटवारी, पंजाब पुलिस कांस्टेबल, पंजाब पुलिस एसआई, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, इन सभी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, तो आप अभी पीडीएफ से जुड़ सकते हैं। इसका जो टोटल कोर्स है वो आपको 17,500 का जो है पड़ेगा, जिसमें कि आपको 30% का इसमें ऑफ जो है मिलेगा, ठीक है। आप इसको अवेल कर सकते हैं थ्रू अभी पीडीएफ। और साथ ही साथ अगर आपने हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि डायरेक्शंस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, डायरेक्शंस में 4 मेजर डायरेक्शंस होती हैं: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इसी के साथ में अगर आप देखें, आपको 4 और डायरेक्शन देखने को मिलेंगी। जैसे नॉर्थ और ईस्ट का जितना भी रीजन है वो नॉर्थ ईस्ट, और साउथ और वेस्ट का जितना भी रीजन है वो साउथ वेस्ट। इसी तरह से यहाँ पे आएगा साउथ ईस्ट, और ऊपर आएगा साउथ नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो ये आपकी 8 डायरेक्शन बनती हैं, और इसमें आपने ध्यान रखना है कि जो मेजर एक्सिस हैं वो बनती हैं आपकी नॉर्थ और साउथ, ठीक है, क्योंकि हमारे जो है अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल है उसको ये कोइंसाइड करती हैं। और ईस्ट और वेस्ट में कोई भी पोल नहीं है तो उसको माइनर एक्सिस बोलेंगे, या माइनर जो है उसमें डायरेक्शन बोलेंगे। अब इन्हीं के साथ में आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसको क्या होता है, कई बार ईस्ट नॉर्थ भी बोल देते हैं। जैसे अगर हिंदी में बोलेंगे तो उत्तर पूर्व, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, यहाँ पे आपको नॉर्थ और साउथ में, क्योंकि ये ऑपोजिट है, तो इनका एंगल कितना होगा, इनका एंगल होगा 180 डिग्री का। इनका एंगल 180 डिग्री। उसी तरह से ईस्ट और वेस्ट का भी एंगल 180 डिग्री, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट का, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट का, इनका एंगल भी 180 डिग्री। बट अगर आप देखेंगे यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, या ईस्ट और साउथ के बीच में, या ईस्ट और साउथ और वेस्ट के बीच में, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में, इसमें इसमें कितना एंगल है, इसमें 90 डिग्री का है, ठीक है। 90 डिग्री को इस तरह से शो किया है। और नॉर्थ एक मेजर डायरेक्शन, और एक जो है इसमें या प्राइमरी डायरेक्शन और सेकेंडरी डायरेक्शन, आप ऐसे बोल के चलो, ठीक है। मेजर डायरेक्शन और माइनर डायरेक्शन है, इनके बीच में कितना एंगल है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में है 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 90 डिग्री के एंगल के जितने भी मल्टीपल्स बनते हैं उनको आपने यहाँ से क्या करना है, उनको याद रखना है। जैसे कि 90 के मल्टीपल्स बनेंगे 180, 270, 360, 450, 540 एटसेट्रा, ठीक है। ये सभी क्या है, 9 का टेबल है, बस याद करना है, फिर जीरो लगाना आगे, ठीक है। और 45 के मल्टीपल्स, तो 45 के मल्टीपल्स आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि इनका बार बार यूज होगा। तो 45 के मल्टीपल्स में जो जितने भी ये 90 के मल्टीपल्स हैं ये भी आएंगे। तो साथ ही साथ यहाँ पे देखिए 40 का डबल क्या बनेगा, 90, उसका 3 टाइम्स बनेगा 135, उसका 4 टाइम्स बना 180, फिर उसका 5 टाइम्स बना 225, और उसका 6 टाइम बना 270, और उसका 7 टाइम्स अगर हम देखेंगे तो बनेगा 315 और 360, ठीक है। इतना आप याद रख लो क्योंकि इनका बार बार यूज होगा, आपको देखने को मिलेगा एडिशन के टाइम पे, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के टाइम पे आपको ये एंगल देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए, आपने ध्यान रखना है, जैसे कोई भी पर्सन है, मान लीजिए एक पर्सन है जो कि नॉर्थ में फेस कर रहा है, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपने कंसीडर करना है कि आपके सामने जो डायरेक्शन है, ठीक है, जैसे मैं देख रहा हूं तो मेरे सामने डायरेक्शन जो है
वो मैं कंसीडर करूंगा नॉर्थ, ठीक है। और नॉर्थ में हूं तो मेरे राइट साइड में क्या आएगा, हमेशा याद रखना है ईस्ट आएगा, और लेफ्ट साइड में क्या आएगा, वेस्ट आएगा। जैसे यहाँ पे सामने देखिए, अब जैसे मैं इस साइड देख रहा हूँ तो मैं इस तरफ कंसीडर कर रहा हूँ नॉर्थ, ये राइट साइड को जो है ईस्ट बन रहा है और लेफ्ट साइड को वेस्ट बन रहा है। तो आप इस तरह से लेके चलेंगे। देखिए यहाँ पे जितने भी है इस जो है इसको टर्न को देखिए, ये इसमें बन रहा है, ये राइट बन रहा है, ठीक है, राइट बन रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है, ये राइट टर्न है क्लॉकवाइज। और इस तरफ देखेंगे तो ये बनेगा इसमें लेफ्ट टर्न, या इसकी जगह आपको एंटी क्लॉकवाइज भी दिखेगा, ठीक है, घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी की दिशा में और घड़ी घड़ी की उल्टी दिशा में। अब एक पर्सन जो कि नॉर्थ में देख रहा है उसका राइट बना यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट बना इस तरफ। सिमिलरली एक पर्सन जो कि साउथ में देख रहा है, जैसे मुझे कंसिडर करो, मैं मान लो साउथ में देख रहा हूँ, तो साउथ में देख रहा है तो इसका राइट बनेगा इस तरफ, वेस्ट की तरफ, और लेफ्ट बनेगा इसका ईस्ट की तरफ। सिमिलरली एक पर्सन जो कि ईस्ट में देख रहा है तो उसका राइट बनेगा नीचे और लेफ्ट बनेगा ऊपर, और एक पर्सन जो कि वेस्ट में देख रहा है उसका राइट बनेगा ऊपर और लेफ्ट बनेगा नीचे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपने याद रखना। मान लीजिए अगर आपको ऐसे आ जाए कि कोई एक पर्सन है जो कि देख रहा है नॉर्थ ईस्ट में, तो उसका राइट कहाँ पे बनेगा, बस इसको क्या करना है, क्लॉकवाइज में टर्न कर दो, क्लॉकवाइज में टर्न करो। जैसे मान लो ये उसका पर्सन का फेस है तो ऐसे क्लॉकवाइज में टर्न करेंगे, ठीक है। बट ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर आपको एंगल मेंशन है, एंगल के अकॉर्डिंग आपने एक्ट करना है। बट अगर आपको एंगल मेंशन नहीं है, उसमें लिखा है सिंपली टर्न लेफ्ट या टेक्स अ लेफ्ट, ठीक है, तो आपने क्या करना है, 90 डिग्री का लेफ्ट टर्न लेना है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए इस पर्सन का अगर हम देखें तो उसका लेफ्ट टर्न कहाँ पे आएगा, लेफ्ट टर्न अगर होगा ईस्ट में देख रहा है, उसका लेफ्ट टर्न बनेगा नॉर्थ में, ठीक है। और उसका राइट टर्न कहाँ पे बनेगा, नॉर्थ ईस्ट में देख रहा है तो उसका राइट टर्न बनेगा साउथ में, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है इसमें कि टर्न लेफ्ट अगर लिखा हो तो इसका मतलब है 90 डिग्री लेफ्ट। बट अगर उसमें लिखा हो टर्न 45 डिग्री लेफ्ट तो आपको उतना ही टर्न करना पड़ेगा, ठीक है। और टर्न राइट का क्या मीनिंग है, 90 डिग्री राइट, ओके। तो ये है इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स जिनका हम इसमें यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंगल बेस्ड क्वेश्चंस, और साथ ही साथ उसके साथ में मैं आपको मूवमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन करवाना शुरू करूंगा। पहले दो क्वेश्चन उसी पे हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, पहले इसमें डायरेक्शन कौन सी दी है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा और उसके साथ में आपको इसके जो शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो देखिए इस तरह से है, इसमें ये आपके जो डायग्राम है, डायग्राम को पहले बनाते हैं। पहले ऊपर आएगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अभी इसमें सबसे पहली डायरेक्शन कौन सी फेस कर रहा है, वो नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। यहाँ पे जो है अभी वो फेस कर रहा है, पहली डायरेक्शन ये है, ठीक है। इसके बाद क्या किया, 45 डिग्री उसने कहाँ पे टर्न किया, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में टर्न करेंगे। अब देखिए ऐसे मान के चलो कि ये जो है, ये जो टिप है, ये पर्सन का फेस है, उसने क्या किया, कहीं पे मूवमेंट नहीं की, एक ही जगह पे है और वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज में टर्न करेगा। तो 45 डिग्री यहाँ से आएगा, नॉर्थ वेस्ट से इधर नॉर्थ में आ गया, तो ये 45 डिग्री टर्न करने पे नॉर्थ पे पहुंचा। उसके बाद देखिए एंड देन 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का क्या मीनिंग है, अभी नॉर्थ में था ये टर्न लेने के बाद, तो अब क्या करेगा, वो 135 डिग्री टर्न करेगा। तो ये आ गया 45, ये आ गया 90, और 90 के बाद देखिए यहाँ पे ये बन गया 135, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम टर्न देखें इसमें, ये 45 और 135 का टर्न लेने के बाद इसमें ओवरऑल टर्न कितना है, पहले ये डायरेक्शन थी अभी ये डायरेक्शन है, तो कितना इसमें एंगल बन रहा है, इसमें बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो अभी इसको फाइंड आउट कैसे किया जाएगा, इसको हम निकालेंगे कैसे, तो आप क्या करेंगे, पहले इसमें जो 135 डिग्री का टर्न है ये क्या है, ये है लेफ्ट, या इसको एंटी क्लॉक बोलो, ठीक है, सेम है दोनों। और उसमें से 45 डिग्री का जो राइट टर्न है, मतलब क्या करना है, बड़े एंगल से छोटा एंगल माइनस करना है, बट ऑपोजिट होना चाहिए, सेम एंगल होंगे प्लस,
और ऑपोजिट एंगल क्या होंगे, माइनस होंगे। तो उसमें देखिए 135 से 45 माइनस किया तो कितना आएगा, 90 डिग्री। किसका एंगल बचा, लेफ्ट का, तो लेफ्ट। और ये जो बच गया है इसको आपने किस में अप्लाई करना है, फर्स्ट डायरेक्शन में अप्लाई करना है। पहली डायरेक्शन देखिए आप कौन सी थी, पहली डायरेक्शन थी इसमें नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट में जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो देखिए नॉर्थ वेस्ट का क्या करेंगे, 90 डिग्री लेफ्ट, 90 डिग्री लेफ्ट क्या आएगा, ये आ गया 45, ये आ गया 90, तो यही सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है क्वेश्चन को निकाल नहीं पाएंगे बिना पेन पेपर के। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इस डायग्राम को अपने दिमाग में रखना है, बिना पेन पेपर के भी इसको बनाया जा सकता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन। ठीक है, हम देखते हैं इसको कि क्वेश्चन को बिना पेन पेपर के कैसे किया जा सकता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले कौन सी डायरेक्शन दी है, साउथ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट का आपने याद रखना है, नीचे होती है साउथ और राइट साइड में होती है ईस्ट, उनके बीच में कहीं पे डायरेक्शन है। ठीक है, इस तरह से कहीं पे नीचे डायरेक्शन है। अब इसमें बोला कि इसने टर्न किया है थ्रू 180 डिग्री राइट, अगेन 135 डिग्री लेफ्ट, एंड देन टर्न 225 डिग्री राइट, एंड देन 270 डिग्री लेफ्ट। तो हमें क्या करना है, राइट की वैल्यू को राइट में ऐड करना है, लेफ्ट की वैल्यू को लेफ्ट में। तो देखिए यहाँ पे 180 डिग्री राइट है, इसमें क्या ऐड करेंगे, इसमें करेंगे हम 225 डिग्री और राइट को ऐड। ठीक है, तो वैल्यू ऐड करने पे क्या बन रही है, 225 प्लस 185, तो ये बन गया इसमें 405, ये राइट का एंगल है। और सिमिलरली हम इसमें क्या है, 270 डिग्री में क्या ऐड करेंगे, 135, तो 270 प्लस 135 कितनी वैल्यू बनी, 5 10, ये भी क्या बनी इसमें, ये भी सेम बना। ठीक है, 405 राइट 405 लेफ्ट, मतलब चार एंगल को अगर हम देखें तो ये चारों एंगल आपस में कट जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनकी एडिशन जो है वो सेम आ रही है। तो बड़े एंगल से छोटा माइनस करो, या इसमें से कर दो माइनस, या इसमें से, वैल्यू तो जीरो आएगी। तो इसमें अभी अगर हम देखें तो ओवरऑल टर्न इसका कहाँ पे रह रहा है, वो जो जहाँ से उसने शुरू किया था वहीं पे आ गया। बट एंड में अगर आप देखेंगे इसमें ये 90 डिग्री इसमें क्या किया, राइट टर्न लिया, लास्ट में इसने लिया 90 डिग्री का जो है टर्न, कहाँ पे, राइट में। तो जो एंगल आपके पास अवेलेबल है उसका राइट 90 डिग्री कैसे बनेगा, देखिए इस तरह से है, ये बना साउथ ईस्ट, इसका 90 डिग्री अगर हम देखेंगे तो ये बनेगा 90 डिग्री राइट में, तो ये बनेगा साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट इसका आंसर बन रहा है ऑप्शन डी में। ठीक है, तो ऐसे इजीली इसको किया जा सकता है। ओके, आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा, तो इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ये बेसिक क्वेश्चन है, आपने इससे बेसिक चीज़ों को समझ लेना है। ठीक है, क्योंकि मूवमेंट के ऊपर बेस्ड है, तो आपको क्वेश्चन कोई भी बन सकता है, इसमें शॉर्टेज डिस्टेंस भी पूछा जा सकता है, फाइनल डायरेक्शन का भी क्वेश्चन आ सकता है, इवन आपको उसमें से पूछा जा सकता है कि फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे चार यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पे, अमित स्टार्ट्स इन नॉर्थ डायरेक्शन, ही मूव्स 5 मीटर डिस्टेंस, देन टर्न्स राइट एंड मूव्स 5 मीटर डिस्टेंस, एंड अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड मूव्स 7 मीटर डिस्टेंस। तो फाइनली कोई ना कोई डायरेक्शन को तो फेस कर रहा होगा वो। ठीक है, तो आपने स्टार्ट कैसे करना है, क्वेश्चन को कहीं से भी स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, आप जो है कहीं पे भी, यहाँ पे कहीं पे भी इसको बना सकते हो। ठीक है, अपने रेफरेंस में आपने याद रखना है कि जो सामने डायरेक्शन है वो नॉर्थ है मेरे लिए, क्योंकि ये स्क्रीन फ्लैट है। ठीक है, जो है वर्टिकल है, तो वर्टिकल का क्या मीनिंग है, वर्टिकल में मुझे डायरेक्शन नॉर्थ ऊपर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी जो है अमित ने स्टार्ट किया इस पॉइंट से, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, और कहाँ पे इसने मूव किया, इसने मूव किया है नॉर्थ में, कितना डिस्टेंस, 5 मीटर डिस्टेंस ने कवर किया। इसके बाद देखिए इसने क्या किया, राइट में एक टर्न लिया, राइट में टर्न इस तरफ आएगा। ठीक है, 5 मीटर का ही इसने डिस्टेंस कवर किया। देन उसके बाद उसने क्या किया, एक लेफ्ट टर्न लिया। लेफ्ट टर्न कैसे आएगा आपने याद रखना है, देखिए मैं ऐसे इस तरफ देख रहा हूँ, मैं ईस्ट वाली साइड देख रहा हूँ, तो मेरा ये लेफ्ट हैंड ऊपर आएगा ना, ये ऐसे करें। इसमें एंटी क्लॉक देख लें, ये राइट आ गया क्लॉक वाइज, ये लेफ्ट आ गया एंटी क्लॉक, तो हमें एंटी क्लॉक जाना है। तो उसमें ऊपर वाली साइड जो है 90 डिग्री कितना है, जो है इसमें डिस्टेंस बनेगा 7 मीटर। अब आप देख सकते हैं इसमें स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट यहाँ पे बन रहा है। ठीक है,
सबसे पहले इसकी पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, जो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट से अगर आपने इस पॉइंट को देखना है, एंड पॉइंट को देखना है, तो कौन सी डायरेक्शन में बन रहा है। देखिए मुझे इस पॉइंट तक जाने के लिए क्या करना पड़ा, पहले नॉर्थ में जाना, फिर ईस्ट में, फिर नॉर्थ में। तो क्या ओवरऑल क्या बनेगा, बीच में बन रही है ना कहीं पे डायरेक्शन। ये ऐसे मान के चलो, ऊपर जो पॉइंट्स होंगे, स्ट्रेट ऊपर जो पॉइंट होंगे वो नॉर्थ में होंगे, स्ट्रेट नीचे जो पॉइंट होंगे वो साउथ में, स्ट्रेट राइट में जो पॉइंट होंगे वो ईस्ट में, स्ट्रेट लेफ्ट में जो पॉइंट होंगे वो वेस्ट में। ठीक है, बट कहीं पे देखिए ये ऊपर और राइट साइड को बनना, तो ऊपर का मतलब है नॉर्थ और राइट साइड का मतलब क्या है, राइट साइड का मतलब है ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट इसके बीच में आ रहा है ना, तो इसका पहले का तो आंसर आएगा इसमें नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इसका आंसर नॉर्थ ईस्ट। सेकंड देखिए, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग एट द फाइनल पॉइंट। तो देखिए इसका एरो कहाँ पे शो हो रहा है, एरो शो हो रहा है ऊपर वाली साइड, स्ट्रेट ऊपर जा रहा है। तो स्ट्रेट ऊपर है, इसका मीनिंग क्या है, ये नॉर्थ में इसको पॉइंट कर रहा है, तो इसका आंसर आएगा नॉर्थ। ठीक है, इसके बाद देखिए, इन विच डायरेक्शन वॉज ही एट द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम हिज फाइनल पॉइंट। स्टार्टिंग पे जो उसका डायरेक्ट पोजीशन थी वो एंड से देखने की कहाँ पे है। ठीक है, स्टार्टिंग से एंड कहाँ पे बन रहा है। अब देखिए इसके नीचे अगर हम देखेंगे तो साउथ बनेगा, लेफ्ट में अगर हम देखेंगे तो क्या बनेगा, वेस्ट। तो ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, इससे स्ट्रेट नीचे देखेंगे तो वो बनेगा साउथ वेस्ट। ठीक है, तो ये बना यहाँ पे साउथ वेस्ट। ठीक है, अब आगे देखें आप, इसमें क्या क्वेश्चन किया गया है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ हिज फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना बनेगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल को फॉर्म करेंगे, क्योंकि इसमें यूज होगा पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, तो कैसे इसमें यूज होगा आपने याद रखना है। देखिए मैं मैथमेटिकल चीज़ों को यहाँ पे नहीं बोलूँगा, मैथमेटिकल टर्म्स का यूज़ नहीं करूँगा। सबसे पहले देखिए ये जो यहाँ पे लाइन है, ये क्या बना है इसमें, ये एक जो साइड बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी जो साइड बन रही है, एक ये सेकंड उसकी जो है साइड बन रही है, थर्ड उसकी ये बन रही है, ये लॉन्गेस्ट है ना। तो आपने याद रखना है कि लॉन्गेस्ट साइड जो होती है उसका स्क्वायर, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो दो छोटी साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर है। ठीक है, तो आपने इस तरह से याद रखना है कि जैसे मान के चलते हैं ये बना इसमें सी, ये बन रहा है इसमें ए, ये बन रहा है बी, तो सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, बस सिंपली इसको याद रखना है। आपको कैसे पता चलेगा लॉन्गेस्ट कौन सी है, तो ऑब्वियसली आप इसमें देख पाएंगे यहाँ पे जो 90 डिग्री एंगल होगा इसके ऑपोजिट में जो साइड है वो क्या है, 90 उसमें लॉन्गेस्ट साइड बनेगी। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमने हमें फाइंड आउट करना है कि जो ये डिस्टेंस क्या बना, लॉन्गेस्ट साइड क्या बन रही है, वही इसमें जो है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगा। तो आप देख सकते हैं ये 5 है तो स्ट्रेट नीचे जाएंगे, इसके पैरेलल में ये जो ये लाइन है ये भी क्या होगी 5, ये 5 है तो इसके पैरेलल में इतना सा जो डिस्टेंस है ये भी क्या होगा, ये भी 5 आएगा। और ऊपर कितना डिस्टेंस है 7, तो 7 और 5 कितने हो गए 12। ठीक है, तो कुछ आपने स्टैंडर्ड में भी इसमें याद रखना है, क्या आएगा देखिए यहाँ पे सी स्क्वेयर क्या बनेगा, सी स्क्वेयर बनेगा इसमें ए जो कि बन रहा है 5 का स्क्वेयर, बी कितना बन रहा है 12 इसका स्क्वेयर, तो कितना बनेगा सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 प्लस कितना बनेगा 144। जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये वैल्यू बनती है 169, दैट इज इक्वल टू 13। ठीक है, ये इसका अंडर रूट निकला है, तो मतलब इसमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा वो आएगा 13। तो कुछ आपने स्टैंडर्ड में ट्रिपलेट्स याद रखने हैं, इसमें इनको हम ट्रिपलेट बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से जैसे जब 5 और 12 जब छोटी साइड होगी, जो सबसे लंबी साइड होगी वो बनेगी 13। उसी तरह से जब 3 और 4 जब छोटी साइड होगी तो उसके जो सबसे लंबी साइड होगी तो वो बनेगी 5। अब इसका डबल करो तो 3 का डबल कितना आएगा, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8 और 5 का डबल 10। ठीक है, उसी तरह से इसमें याद रखना आपने कि जब 15 एक साइड है, 20 दूसरी साइड है, तो तीसरी साइड क्या होगी 25। ठीक है, या ऐसे लेके चलो कि 24 और 7 जो है ये भी क्या बताएंगे 25। ठीक है, 20 और 21 क्या होती हैं, इनके जो सबसे लंबी साइड बनती है वो बनती है 29।
ठीक है। 15 और 8 इनमें से लंबी साइड बनेगी वो बनेगी आपकी 17। ठीक है, या इसका डबल कर लो। ठीक है, तो ऐसे कुछ आपको कुछ गिवन होंगे जो कि बार बार रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, तो इन ट्रिपलेट्स को याद कर लेना है और इनका आपने यूज करना है। ठीक है, आपको हेल्पफुल रहेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन में भी, मैथ के जो क्वेश्चन होंगे उनमें भी। ठीक है, तो आई होप ये आपको चीज समझ आ चुकी होगी पाइथागोरस थ्योरम का आपने कैसे यूज करना है। ठीक है, अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें क्या गिवन है कि n इज 40 मीटर टू द साउथ वेस्ट ऑफ j। n जो है 40 मीटर साउथ वेस्ट में j के, मतलब ये j पॉइंट है, j से साउथ वेस्ट इधर बनेगा 40 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, ये j पॉइंट है j से n। और इसी तरह से m के बारे में बोला गया है कि 40 मीटर साउथ ईस्ट में किससे, j से, j से ही 40 मीटर साउथ ईस्ट में डिस्टेंस बराबर है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। और ऊपर से क्या आएगा, ये जो बीच की लाइन है इसमें से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनका एंगल कितना बन रहा है, इनमें बन रहा है 90 डिग्री का, 45 इधर 45 इधर। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि ये पॉइंट और ये पॉइंट जो होगा एक स्ट्रेट लाइन में आएगा। ठीक है, एक सीधी लाइन में आएगा। तो इसमें अगर आपको फाइंड आउट करने के लिए आए देन m इज इन विच डायरेक्शन ऑफ n। m जो है n से कौन सी डायरेक्शन में, n से देखो m को हमेशा ध्यान रखना है, ये जो पहला पॉइंट होता है इसी को बताना है कि हमने कि दूसरे पॉइंट से जो एंड में यहाँ पे पॉइंट होगा क्वेश्चन मार्क के, जब जो पहले पॉइंट होगा उससे बताना है कि कौन से डायरेक्शन में। तो n से m कहाँ पे बन रहा है, इसके राइट साइड को, स्ट्रेट राइट में मतलब ईस्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए ई। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, इसमें मूवमेंट के ऊपर बेस्ड है। दीपक वॉक 20 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ में वॉक किया। पहले क्या किया, ये पॉइंट है, इससे नॉर्थ में वॉक किया 20 मीटर। फिर क्या किया, देन टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर, राइट में टर्न किया 30 मीटर वॉक किया। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो 20 मीटर का डिस्टेंस और 30 मीटर का डिस्टेंस थोड़ा सा उसमें फर्क होना चाहिए। 30 मीटर का आपने बड़ा बना, ऐसा ना हो कि साथ साथ में आप डिस्टेंस बना दो तो उससे क्वेश्चन गलत हो सकता है। देन ही टर्न राइट एंड वॉक्स 35 मीटर। उसके बाद क्या किया, देखिए इसका राइट कहाँ पे बनेगा, इसका राइट बनेगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो 35 मीटर नीचे, मतलब इनमें जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे 20 है तो नीचे क्या आएगा 15। ठीक है, अब इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद क्या किया, देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15। तो देखिए इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद क्या किया, लेफ्ट में टर्न, मतलब देखिए इस तरफ लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट टर्न लिया इसने, कितना चला, ये 15 मीटर चला, ये 15 मीटर डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, इसके बाद क्या है, फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। इस पॉइंट के बाद देखिए ईस्ट में कोई पर्सन देख रहा है तो उसका लेफ्ट ऊपर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 15 मीटर का डिस्टेंस ने कवर किया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट स्ट्रेट इस फाइनल पॉइंट पे पहुंच रहा है। यहाँ पे ये फाइनल पॉइंट है। अगर आपको ऐसे पूछा जाए इसमें कि कौन सी डायरेक्शन में, तब तो हम बता देंगे कि ईस्ट में। तो यहाँ पे पूछा है कि इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मैनी मीटर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से कितना है, स्टार्टिंग पॉइंट से आप देख सकते हैं 30 और आगे 15, ये डिस्टेंस ही ऊपर आएगा। 30 और 15 कितना बना, 45। और कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो 45 ईस्ट जो होगा इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोला कि विनीत मूव 10 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में 10 मीटर मूव किया। ही टर्न ईस्ट, ठीक है, डायरेक्शन दी है पहले से। तो क्या किया है, पहले इस पॉइंट से विनीत चला, नॉर्थ में मूव किया 10 मीटर। फिर क्या किया, ईस्ट में टर्न किया और मूव किया 15। ईस्ट में टर्न करने के बाद मूव किया 15, और उसके बाद क्या किया, देन ही टर्न साउथ एंड मूव्स 20 मीटर। इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसने साउथ में मूव किया। ठीक है, साउथ में टर्न किया और मूव किया 20। तो आप देख सकते हैं इस तरह से 10 ऊपर 10 नीचे, 20 मीटर का इसने डिस्टेंस कवर किया था। आफ्टर दैट ही टर्न्स वेस्ट एंड मूव्स 25 मीटर। वेस्ट में टर्न किया, तो वेस्ट में टर्न कैसे आएगा, वेस्ट में टर्न आएगा, जो वेस्ट डायरेक्शन हमारे लेफ्ट की तरफ है, स्ट्रेट लेफ्ट। तो यहाँ से इसने स्ट्रेट जो डिस्टेंस कवर किया कितना,
25 मीटर। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 25, ये 15 आ जाएगा, इस तरफ 10 और यहाँ पे 15, ठीक है। तो यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस बन रहा है वो टोटल बन रहा है 25, जिसमें से अगर मैं स्ट्रेट अगर डिस्टेंस को कवर करके देखूं तो 15 इधर और 10 इधर। आगे इसमें पॉइंट दिया गया है, देन ही टर्न्स नॉर्थ एंड मूव्स 8 मीटर। नॉर्थ में टर्न किया, नॉर्थ का टर्न, नॉर्थ में टर्न मतलब ऊपर, तो ऊपर टर्न किए इसने और कितना डिस्टेंस कवर किया, 8 मीटर। आप देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस 10 है, ये 8 है, तो ऊपर कितना बचा, यहाँ पे कितना बचा होगा, टोटल 10 था, बट यहाँ तक ये पहुंच रहा है तो ऊपर डिस्टेंस पे 2 मीटर रह चुका होगा। देन ही टर्न ईस्ट एंड मूव्स 12 मीटर। ईस्ट में टर्न किया तो ईस्ट में टर्न इस तरफ आएगा और 12 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया। ये डिस्टेंस जो है आपको 10 मीटर मिल रहा है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये डिस्टेंस बन रहा है 12। 12 का मतलब है 10 इधर आ गया, 2 मीटर आगे रह गया। सिमिलरली इस पॉइंट से अगर हम देखें तो ऊपर ये स्टार्टिंग पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है, इसमें भी 2 है, ठीक है। तो इसमें आगे पॉइंट पढ़ते हैं, फ्रॉम हेयर ही टर्न साउथ एंड मूव 13 मीटर। इस पॉइंट से अभी देखिए यहाँ पे वो पहुंचा और इससे साउथ में मूव किया कितना, 13 मीटर, ठीक है। 13 मीटर मतलब देखिए 8 मीटर ऑलरेडी यहाँ तक आ चुका है, नीचे कितना बचा होगा, 5। अगर मैं इस ऊपर डॉटेड लाइन तक इसका डिस्टेंस देखना चाहूँ तो कितना बनेगा, इस डॉटेड लाइन से इस एंड पॉइंट तक यहाँ तक कितना बनेगा, इसमें बनेगा 13 ऑलरेडी था, 2 मीटर ऊपर तो 15 मीटर, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, एंड एट लास्ट, लास्ट में उसने टर्न किया अपने राइट वाली साइड और 22 मीटर कवर किए। तो राइट साइड क्या होगा, यहाँ पे राइट साइड इधर बनेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे देखिए यहाँ पे राइट साइड उसने मूव किया, कितना कवर किया, 22 मीटर का डिस्टेंस ने कवर किया। तो अब हमें क्या बताना है कि व्हाट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। पर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसमें डायरेक्शन कौन सी बन रही है। अगर आप डायरेक्शन देखें, कौन सी डायरेक्शन बन रही है, देखिए हमारे लेफ्ट की तरफ, सामने अगर हम देख रहे हैं तो सामने नॉर्थ है, लेफ्ट की तरफ क्या बनता है, वेस्ट, तो भी इसमें वेस्ट डायरेक्शन है। बट इसमें अगर हम ध्यान दें, ये स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की डायरेक्शन कौन सी बन रही है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड, ये देखिए नीचे साउथ है, इधर लेफ्ट में क्या है, वेस्ट, तो इनके बीच में जा रही है ना, तो साउथ वेस्ट इसका जो है डिस्टेंस जो है डायरेक्शन बन रही है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, ठीक है। बट अभी हमारा मेन मकसद क्या है, हमारा मेन मकसद है कि इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखें। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस तरह से बनेगा, इस पॉइंट से अगर हम स्ट्रेट नीचे लाइन को मिलाएं और इस पॉइंट से इस लाइन को अगर हम देखें तो ये इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट इस तरह से जोड़ दिया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो बन रहा है, आप देख सकते हैं, ये कलर मैं चेंज करके बता रहा हूँ यहाँ पे, ये ग्रीन कलर की जो लाइन है ये बता रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। कितना बनेगा वो आपको मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पे जो है ये डिस्टेंस यहाँ पे 13 था, 13 में अगर 2 ऐड कर दे तो कितना बनेगा, ये डिस्टेंस बनेगा, टोटल डिस्टेंस जो बनेगा वो बनेगा 15 मीटर। सिमिलरली यहाँ पे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस था वो था 22 मीटर, जिसमें कि 2 मीटर यहाँ पे ऊपर है, यही जो है पहले लिए अगर नीचे देखें तो 2 मीटर इधर आएगा, आगे कितना आएगा 20 मीटर। अब 20 मीटर और 15 मीटर इन दोनों का स्क्वायर का अगर हम सम करेंगे, 20 मीटर का 20 का स्क्वायर कितना बनता है 400, 15 का स्क्वायर कितना बनता है 225, इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो वो कितना बनेगा 625। अगर हम इसको अंडर रूट में रखेंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी, वो वैल्यू बनेगी 25, ठीक है। तो उसमें जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका कितना डिस्टेंस बन रहा है, वो बन रहा है 25 मीटर, ठीक है। ये इसका आंसर है। बट अगर मान लो इसमें से पूछ लिया जाए कि टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस में क्या करेंगे, जितने भी इसमें नंबर्स हैं उनको ऐड कर लो, आपको टोटल डिस्टेंस इसमें मिल जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसमें गिवन है यहाँ पे कि ए एंड बी स्टार्टेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट टुवर्ड ऑपोजिट डायरेक्शन। कोई भी कॉमन पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, इसमें लेते हैं एक गया इधर, एक गया दूसरी तरफ, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ए और बी ने कुछ कॉमन पॉइंट से डिस्टेंस कवर किया अपोजिट डायरेक्शन में, कितना, ए ने कवर किया 15 मीटर और बी ने कवर किया है 9 मीटर, बी ने 9 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अगर आपको पूछ लिया जाए इसमें टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ,
तो 15 + 9 क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों दूर जा रहे हैं, तो ये 15 + 9 कितना बन जाएगा 24 मीटर। ठीक है, सिमिलरली देन दे टेक्स लेफ्ट एंड मूव्स 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। देखिए अपने अपने लेफ्ट में चले, इसका लेफ्ट आएगा नीचे तो ये चला यहाँ पे, और इसका लेफ्ट आएगा ऊपर तो ये ऊपर चलेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या किया, जो रिस्पेक्टिवली वर्ड है वो किसके लिए लग रहा है, ए का डिस्टेंस चल रहा है इसमें 4 और बी का डिस्टेंस हो रहा है 3, तो ये 4 मीटर है और ये 3 मीटर है। ठीक है, अगर हम देखें तो बी इधर है और ए इस जगह पे है, हमें क्या करना है, हमें इनको स्ट्रेट मिलाना है, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये ए और बी तो अगर मैं ऐसे मिला दूं तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन जाएगा। अगर मैं इसमें राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे फॉर्म कर देता हूं तो इससे हम फाइंड आउट कर पाएंगे इसको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 24, और ये ऊपर 4 है, नीचे कितना डिस्टेंस होगा, यही पैरेलली यहाँ पे आ रहा है 3। ठीक है, 4 और 3 कितने बने 7। हमें क्या करना है, इनके स्क्वायर का सम करना है। तो 24 का स्क्वायर है 576 और 7 का स्क्वायर है 49। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो वो बनेगा 625, जो कि किसका स्क्वायर बनता है, जो कि बनता है 25 का स्क्वायर। तो इसमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना बनता है 25 मीटर का। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि दो कार्स हैं। ठीक है, दो कार्स ने स्टार्ट किया फ्रॉम ऑपोजिट प्लेसेस ऑन अ मेन रोड। ठीक है, कोई मेन रोड है जिसमें कि जो डिस्टेंस है उनके बीच में स्ट्रेट डिस्टेंस है 150 किलोमीटर का। ठीक है, फर्स्ट कार रन एट 25 किलोमीटर एंड टेक्स राइट एंड देन runs 15 मीटर, देन इट टेक्स लेफ्ट एंड runs 25 मीटर, देन इट टेक्स डायरेक्शन टू बैक टू रीच दी मेन रोड। ठीक है, तो इस तरह से है कि ये यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, इस जगह पे पहली कार है। ठीक है, इसने की टोटल डिस्टेंस कितना है 150 मीटर, 150 किलोमीटर का इसमें डिस्टेंस है। पहली कार ने यहाँ से मूव करना शुरू किया, पहली कार ने मूव किया कितना, पहले किया इसमें 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर। फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद इसने राइट लिया, तो राइट कहाँ पे आएगा, राइट आएगा ऊपर, ऊपर इसने डिस्टेंस कवर किया 15। फिर उसके बाद ये लेफ्ट, तो लेफ्ट इधर, लेफ्ट में मूव किया इसने 25 मीटर, 25 किलोमीटर। और उसके बाद इसके बाद इसने क्या किया, फिर से डायरेक्शन चेंज की इसने मेन रोड की तरफ, स्ट्रेट ये मेन रोड की तरफ आ गया। तो मेन रोड पे आने पे ये 15 मीटर कवर कर रहा है। अब अगर हम टोटल डिस्टेंस देखें तो टोटल डिस्टेंस इसमें कवर हो रहा है 50 किलोमीटर का, ये पहली कार कवर कर रही है। बट अगर हम देखें नेक्स्ट इसमें इन द मीन टाइम, इस समय के दौरान ड्यू टू माइनर ब्रेक डाउन द अदर कार हैज रन ओनली 35 किलोमीटर। इतना जो इसने डिस्टेंस कवर किया, देखिए कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, पहले 25, फिर 15, फिर 25, फिर 15। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, 25 और 15 40, 40 और 25, इसमें देखिए 15 15 30, 30 और 25 50, 50 और 30 80 किलोमीटर का इसने डिस्टेंस किया, इधर से टोटल डिस्टेंस कवर किया। बट अगर हम स्ट्रेट डिस्टेंस देखें तो ये 25 था और ये डिस्टेंस क्या होगा 25, यहाँ पे सीधा इधर आ जाएगा, तो 25 25 कितना हो गया 50, तो 50 किलोमीटर का इसने स्ट्रेट डिस्टेंस कवर किया अलोंग मेन रोड। ठीक है, बट अगर हम दूसरी कार को देखें उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 35 किलोमीटर का इसने डिस्टेंस कवर किया। तो अभी हमें करना क्या है, हमें देखना है कि इनके बीच में जो ये डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना बचेगा। तो क्या करो 150 में से ये 50 प्लस 35 इसको ऐड करके माइनस कर दो। तो अगर 150 से मैं ये 85 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा 65। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना आएगा 65 किलोमीटर, जो कि आपको यहाँ पे ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिया गया है इस क्वेश्चन में, अ मैन स्टार्ट्स टुवर्ड साउथ डायरेक्शन एंड वॉक्स 20 मीटर। साउथ डायरेक्शन की तरफ उसने मूव करना शुरू किया और कितना डिस्टेंस कवर किया 20 मीटर। देन ही टेक्स अ लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर। पहले उसके बाद उसने क्या किया 15 मीटर जो है कवर किया, पहले लेफ्ट लिया। ठीक है, पहले देखिए यहाँ से कोई पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, उससे साउथ में मूव किया इसने पहले 20 मीटर, फिर उसके बाद इसने लेफ्ट लिया, तो लेफ्ट आएगा एंटी क्लॉक
मतलब इस तरफ, ठीक है। तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, इसने कवर किया 15 मीटर का डिस्टेंस। फिर उसके बाद क्या किया, फिर इसके बाद फिर से लेफ्ट लिया और 15 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। 15 मीटर का डिस्टेंस मतलब इन दोनों में थोड़ा सा गैप होगा, ठीक है। फिर अगेन ही टेक्स अ लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। फिर से इसने क्या किया, फिर से उसने वॉक करना शुरू किया, 20 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया। किस तरफ, लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट की तरफ जब डिस्टेंस ये कवर करेगा तो यहाँ से क्रॉस करके इधर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि 15 मीटर है, 20 मीटर का इसने डिस्टेंस कवर किया। अभी इस पॉइंट पे पहुंचा है, ठीक है। आगे है, देन ही टेक्स टू राइट्स कंसेक्यूटिवली, साथ के साथ, ठीक है, अलोंग कवरिंग 40 मीटर एंड 30 मीटर डिस्टेंस। तो देखिए पहला राइट, पहला राइट क्या है, पहला राइट आया ऊपर, ठीक है, पहले कवर किया 40, दूसरा राइट है 30, ठीक है। तो यहाँ पे इसने 30 मीटर का डिस्टेंस करे, आगे कहीं पे आएगा तो इस जगह पे अभी वो फेस कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें इसमें कि फाइनल फेसिंग क्या बन रही है, फाइनल फेसिंग बन रही है इसकी ईस्ट की तरफ, ठीक है। बट हमें कैसे पता चलेगा इसको, इसको इतने लंबे चक्कर में पड़ेंगे तो हमारा, देखिए एंड में हमें सिर्फ फेसिंग बतानी थी। तो क्या करना है, जब भी आपको पहली डायरेक्शन गिवन है और एंड डायरेक्शन आपने फाइंड आउट करनी है कि कहाँ पे फेस करेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, इनको जितने भी इसमें लेफ्ट और राइट हैं उनको आपने यूज में लेके आना है। तो और जितने भी इसमें नंबर्स हैं वो आपको सिर्फ डमी नंबर्स दिए गए हैं। आपने करना क्या है, देखिए कितने लेफ्ट हैं इसमें, ये है इसमें पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट और तीसरा लेफ्ट। और राइट कितने हैं, राइट इसमें दो राइट दिए गए हैं बिल्कुल साथ साथ में। तो लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, ठीक है। याद रखना है इसमें कि एक लेफ्ट से आपने एक राइट को कैंसिल करना है, दूसरे लेफ्ट से दूसरे राइट को। जो बच गया, जो भी इसमें बचा, जिसमें कि आप अगर शुरू की डायरेक्शन देख रहे हैं, शुरू की डायरेक्शन गिवन है और एंड डायरेक्शन आपने फाइंड आउट करनी है, तो उसका यूज करना है, यूज इट इन फर्स्ट डायरेक्शन या इनिशियल डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें, देखिए शुरू की डायरेक्शन क्या थी, शुरू की डायरेक्शन है साउथ। तो साउथ का लेफ्ट क्या बनेगा, साउथ जैसे नीचे कोई देख रहा है, ठीक है, साउथ का लेफ्ट बनेगा 90 डिग्री लेफ्ट बनेगा इस तरफ। तो क्या बनेगी, पहली डायरेक्शन कौन सी बनेगी, पहली डायरेक्शन बनेगी, सॉरी फाइनल डायरेक्शन क्या बनेगी इसमें, ईस्ट। यही हमने फाइंड आउट किया इस डायग्राम में भी और इसमें भी, ठीक है। तो क्या इसका आंसर आएगा, ऑप्शन डी। सिंपली क्या करना है, लेफ्ट और राइट का यूज करना है, एक लेफ्ट से दूसरे एक राइट को कैंसिल करना है, ठीक है। और जो एंड में बचेगा, जो भी रिमाइंडर बचेगा, एक लेफ्ट बचा तो 90 डिग्री लेफ्ट करना है आपने फर्स्ट डायरेक्शन में, दो लेफ्ट बचते हैं तो 180 डिग्री आएगा, ठीक है। वो चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में है, वो उसका मीनिंग है कि वो ऑपोजिट बनेगा, ठीक है। और उसी तरह से अगर आप देखें इसमें मान लीजिए चार लेफ्ट दिए हैं तो उसका मीनिंग क्या आएगा, उसका मीनिंग है चार लेफ्ट बनते हैं 360, मतलब कोई भी चेंज नहीं आएगा, जो पहली डायरेक्शन है वही उसकी फाइनल डायरेक्शन होगी, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे एक राइट बचता, तो राइट का क्या मीनिंग है, साउथ का राइट क्या बनेगा, साउथ का राइट बनेगा वेस्ट, ठीक है। तो वो उसका आंसर बनता। अब हम इसी का ऑपोजिट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, अ मैन स्टार्ट्स टुवर्ड अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखिए कोई भी पहली डायरेक्शन नहीं गिवन, पहले डायरेक्शन नहीं गिवन तो इसका मीनिंग है हमें उसको फाइंड आउट करना है। और एंड में देखिए यहाँ पे इफ ही फेसेस वेस्ट एट द एंड, ठीक है, तो उसकी फर्स्ट डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। फाइनली उसकी जो डायरेक्शन है वो वेस्ट है। तो क्या करना है, इसमें भी आपने सेम जो है मेथड को यूज करना है। कितने इसमें दिए गए, देखिए कवर सम डिस्टेंस, इसमें डिस्टेंस कुछ नहीं दिया गया है, बोला गया है इसने 3 लेफ्ट लिए और 4 राइट लिए, ठीक है, 3 लेफ्ट लिए, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, राइट 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 राइट, ठीक है। एक लेफ्ट से एक राइट, दूसरे लेफ्ट से दूसरा राइट, तीसरे लेफ्ट से तीसरा राइट, और एक जो राइट बचा, क्योंकि अब हम एंड डायरेक्शन से शुरू की डायरेक्शन निकाल रहे हैं, तो इसमें क्या करना है, इसमें ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट करना है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा लेफ्ट, ठीक है। किसका ऑपोजिट, इसमें जो हमें यहाँ पे फाइनली जो रिमाइंडर होगा, कोई भी इसमें राइट होगा या लेफ्ट होगा, उसका ऑपोजिट। तो किस में यूज करना है, इसका यूज करना आपको फर्स्ट जो एंड डायरेक्शन है, एंड डायरेक्शन, तो एंड डायरेक्शन में इसका यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए वेस्ट में इसका लेफ्ट क्या बनेगा, वेस्ट का लेफ्ट इस तरह से है वेस्ट, ठीक है। इसका राइट में देखेंगे, ऊपर देखेंगे तो नॉर्थ बनेगा, अगर नीचे देखेंगे इसका लेफ्ट देखेंगे तो लेफ्ट क्या बन रहा है, लेफ्ट में बन रही है साउथ, तो साउथ इसका फाइनल आंसर होगा।
ऑप्शन बी इसका आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये शॉर्ट ट्रिक समझ आ चुके होंगे। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस और मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आपको समझ आ चुके होंगे। और अगला जो आपका जो होगा इसमें पार्ट 2 होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे इसमें शैडो के रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, और क्लॉक्स के रिलेटेड क्वेश्चन, क्लॉक्स में क्या होता है, तो उस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन में, डिफरेंट फॉर्म में क्वेश्चन होंगे। और अभी हम डिस्कस करेंगे इसमें माइक्रोवर्स, अभी माइक्रो। माइक्रोवर्स क्या है? माइक्रोवर्स का मतलब है अभी आपको प्रोवाइड कर रहा है एक चांस जिसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर आपको कोई टॉपिक में किसी में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप एक छोटे कोर्स की फॉर्म में, स्मॉल कोर्स की फॉर्म में या माइक्रो कोर्स की फॉर्म में उसको परचेज कर सकते हैं, जो कि फैसिलिटी आपको अभी पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा है। देखिए, आपको पूरा पैकेज लेने की जरूरत नहीं है। इवन आपको पूरा सब्जेक्ट के जो भी जितने भी टॉपिक है उसका पैकेज लेने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करेंगे, एक टॉपिक को देखेंगे, अगर उसमें प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए अभी डायरेक्शन ही टॉपिक है, तो उसको आप परचेज कर सकते हैं थ्रू अभी पीडीएफ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं। एंड दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। इसी तरह की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए और वैल्यूएबल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।